आज हम पढ़ रहे हैं पोएम फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। देखो, लास्ट पोएम जो हमने पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई थी और वो भी बहुत छोटी सी लेकिन मीनिंगफुल थी। लेकिन यहाँ पे ये जो हम पोएम पढ़ रहे हैं वो भी छोटी सी पोएम है दिखने में तो, बट बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी पोएम है वो यहाँ पे बताई है। और इसमें बताया क्या गया है कि जो संसार है, जो वर्ल्ड है, एक दिन इसका अंत हो जाएगा, लेकिन अंत का कारण है वो क्या होगा, जो प्रेजेंट मोमेंट है, मतलब हम अपना अभी का टाइम भी इसमें बोल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि आजकल जो लोग हैं दुनिया में वो कैसे हो गए हैं और ये दुनिया है वो किस टाइप से अंत होगी, इस दुनिया का जो एंड है वो कैसे होगा। तो वो हमें यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इसमें देखो डबल मीनिंग बताए हैं, फायर का डबल मीनिंग बताया है, आइस का डबल मीनिंग बताया है। यहाँ पे ये जो फायर मीन्स एक मीनिंग तो होता है इसका आग, लेकिन दूसरा मीनिंग है जो फायर का वो यहाँ पे डिजायर्स को लेकर के दिया गया है कि लोगों के अंदर जो डिजायर्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी जो तृष्णा है, एक तरीके से जो लालच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो आइस है वो आइस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है हेट को, मतलब घृणा, नफरत। तो देखो, सम से कि कुछ लोग कहते हैं, सम मतलब जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम से मतलब कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा, इस वर्ल्ड का अंत हो जाएगा। कैसे? फायर से, आग से। डबल मीनिंग बोल रहा है देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो वो बोल रहा है कि कुछ बोलते हैं कि आग से इस दुनिया का अंत हो जाएगा, मतलब एक इसका मीनिंग हो गया कि इस दुनिया का अंत कैसे हो जाएगा, लालच जो लोगों के अंदर भरा हुआ है, जो लालसाएं भरी हुई है, जो तृष्णाएं भरी हुई है, उनसे इस वर्ल्ड का अंत हो जाएगा। बट सम से इन आइस, लेकिन कुछ क्या कहते हैं कि ये दुनिया है वो आइस से ख़त्म हो जाएगी। तो आइस से ख़त्म हो जाएगी मीन्स ये जो दुनिया है वो घृणा से ख़त्म हो जाएगी। इतनी आइस है वो या इतनी घृणा है वो लोगों के अंदर भर जाएगी, जिससे इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अब देखो आगे क्या बता रहा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो अब देखो यहाँ पे बताया है इसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि फ्रॉम वॉट मतलब जब से, आई हैव टेस्टेड मैंने टेस्ट किया है, मैंने स्वाद लिया है, किसका? डिजायर का, इच्छाओं का, कामनाओं का या लालसाओं का, तृष्णा का। बहुत से मीनिंग यहाँ पे डिजायर के निकल के आते हैं। तो ये बता रहा है कि जब मैंने डिजायर को टेस्ट किया, मतलब जो मैंने इच्छाओं का स्वाद लिया, मतलब मुझे मेरे अंदर जब खुद के अंदर इतनी इच्छाएं आई है, जब मुझे इच्छाओं के बारे में नॉलेज हुआ है, इतना मैंने देखा है, सुना है, स्वाद लिया है, जाना है डिजायर्स को, तो आई होल्ड विद दोज, तो मैं उनके साथ में होल्ड मतलब उनकी बातों से मैं सहमत हूँ या मैं उनके साथ खड़ा हूँ फेवर फायर, जो कि फायर को फेवर करते हैं, जो कि अग्नि का फेवर कर रहे हैं, मतलब जो अग्नि के पक्ष में है कि आग से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूँ, उनके मैं फेवर में खड़ा हूँ, उनके साथ में खड़ा हूँ। तो क्यों? क्योंकि उसने फायर को डिजायर से कंपेयर किया है, तो उसने खुद ने इस चीज़ को टेस्ट किया है, उसको खुद को पता है कि कितनी सारी डिजायर है, इच्छाएँ हैं वो लोगों के अंदर भरी हुई है, क्योंकि खुद पोएट ने भी इस चीज़ को फील किया है। तो अब वो किसका फेवर ले रहा है? फायर का। लेकिन इसके साथ साथ देखो आगे भी ये बोल रहा है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट इन वुड सफाइस। बट इफ़, लेकिन, इफ़ यानी यदि। देखो यहाँ पे डबल मीनिंग बता रहा है वापस से, एक तो फायर और आइस का डबल मीनिंग, और यहाँ पे दोहरी बातें भी कर रहा है कि एक तो आग का उसने कारण बता दिया, दूसरा कारण देखो कि बट इफ़, लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस यानी दो बार, पेरिश यानी मतलब ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना, विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना। तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि ये दो बार अगर पेरिश हो, मतलब अगर दो बार इसका अंत हो, अगर इसको ख़त्म होना हो, इसका विनाश होना हो, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हैड। तो ये बता रहा है कि मैं पर्याप्त रूप से, नो यानी जानता हूँ, इनफ होता है पर्याप्त रूप से, किसको जानता हूँ? हैट को, घृणा को। तो मैं घृणा को भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ। अगर इस धरती को, इस संसार को अगर दो बार ख़त्म होना हो, दो बार अगर इसका अंत हो, तो फायर का तो उसने बता ही दिया। अब नेक्स्ट चीज़ वो बता रहा है कि मैं हैट को भी इनफ जानता हूँ, मैं पर्याप्त रूप से घृणा के बारे में भी जानता हूँ कि लोगों के अंदर घृणा भरी हुई है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस,
तो टू से मतलब ये कहता हूँ, वो जो पोएट है वो बोल रहा है कि ये कहना सही होगा, या फिर मैं ये कहूँगा, मैं कहता हूँ कि फॉर डिस्ट्रक्शन, कि डिस्ट्रक्शन के लिए मतलब विनाश के लिए जो आइस है, बर्फ़ है, मीन्स जो घृणा है वो क्या है, ऑल्सो ग्रेट, वो भी काफ़ी है, मतलब लोगों में जो घृणा भरी हुई है वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश करने के लिए काफ़ी है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स होता है पर्याप्त होना, सफिशियंट, और वो भी क्या होगी, सफिशियंट होगी। जो आइस है वो भी बहुत बड़ी है और पर्याप्त है, मतलब घृणा है वो भी विनाश करने के लिए, इस वर्ड का एंड करने के लिए, अंत करने के लिए पर्याप्त है। देखो डबल मीनिंग बार बार बता रही हूँ मैं, फायर और आइस का डबल मीनिंग आया है। फायर मीन्स अग्नि, अग्नि से भी हो सकता है ज्वालामुखी फटे या गर्म हो जाए, ये जो वर्ड है पूरा धरती उससे अंत हो जाए, या फिर ठंडी हो जाए। तो दो कारण बता रहा है घृणा का, और एक तो फायर का और आइस का। फायर यानी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं, लालसाएं, तृष्णाएं, कामनाएं सबके अंदर भरी हुई होती हैं। और एक क्या बताया है इसने, आइस का बताया है। आइस मीन्स जो हेट है, घृणा है, तो इसको बताया है। तो दुनिया है या दुनिया के जो लोग हैं उन सब के अंदर डिजायर भरी हुई है। तो इतनी इच्छाएं होने के बाद हम सही गलत नहीं समझ पाते हैं। हम इस दुनिया का एक तरीके से जो नेचर है, प्रकृति है, उसका शोषण करने या दोहन करने लग जाते हैं। शोषण तो क्या, दोहन होगा, उसका नेचर का दोहन किया जाता है। तो उससे ये जो धरती है, जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, अपना एंड हो जाएगा एक दिन। और ऐसे ही जो आइस है, मतलब जो घृणा लोगों के अंदर भरी हुई है, उस घृणा के थ्रू भी इस वर्ल्ड का अंत है वो हो जाएगा। लोगों में इतनी घृणा, इतनी जो डिजायर्स है वो भरी हुई है, जो इस दुनिया को एक दिन कहाँ ले जाएंगे, अंत की तरफ लेके चले जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड के अंत होने के लिए, इस वर्ल्ड का एंड अगर हो तो मैं फायर के फेवर में हूँ। ये जो पोएट है वो फायर के फेवर में है, मतलब जो लोगों के अंदर जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, उनके फेवर में है। लेकिन साथ साथ वो बोलता है अगर 2 बार दुनिया का अगर अंत हो, अगर इसको मतलब इसको मरना पड़े, इसको ख़त्म होना हो, अगर दुनिया का 2 बार अंत हो, तो मैं हेट के फेवर में भी हूँ। हेट भी एक बड़ा और पर्याप्त कारण है, वो डिस्ट्रक्शन का है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को वो मानता है। तो आई होप आपको पोएम है वो अच्छी लगी है, समझ में आई है। बहुत ही प्यारी छोटी सी पोएम है। इसके थ्रू पोइट एक तरीके से ये भी बोल रहा है कि हमें अपने अंदर इतनी डिजायर्स को, इतनी हेट को नहीं रखना चाहिए जिससे कि दुनिया का ही अंत हो जाए। हमें एक लिमिट में हर एक चीज़ को लेके चलनी चाहिए। ज़्यादा हेट, ज़्यादा डिजायर भी अच्छी नहीं होती है। तो हर एक चीज़ की लिमिट होती है, उसी को फॉलो करो जिससे कि इस वर्ल्ड का एंड होने से हम इसको बचा सकें, जिसके अंदर आज हम अपनी जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं, अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगी है, पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बाय।